नमस्कार दोस्तों, एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन, लेटेस्ट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आया हूं। और आज की जो मेरी वीडियो होगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अधिकांश जो फ्रिज की वायरिंग होती है हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो सिस्टम होता है, जो तरीका होता है वायरिंग करने का, वो कैसे होता है। उसके जो अंदर से तार आते हैं वो तार कैसे जुड़ जाते हैं, कहाँ जुड़ जाते हैं, वो तार कैसे होते हैं, आज इस वीडियो के द्वारा पूरी जानकारी आपको A to Z वायरिंग का पत्ता पत्ता आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो यदि आप अंत तक देखते हैं तो दुनिया की किसी भी कंपनी की फ्रिज की वायरिंग, LG की, सैमसंग की, वोल्टास की, कैरियर की, किसी भी कंपनी की यदि फ्रिज है तो उसकी वायरिंग आप आसानी से कर सकेंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं कि फ्रिज के अंदर जो वायरिंग होती है वो कैसे की जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपके सामने तो फ्रिज बनाएंगे, क्योंकि फ्रिज में पूरी तरह से आज सेट करके आज हम आपको बताएंगे कि कौन से पार्ट कहां होते हैं, कैसे होते हैं और क्या कार्य करते हैं। चूंकि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे शॉर्ट कार्ड में बताते हैं और अधिकांश यूट्यूबरों का भी हम देखते हैं कि शॉर्ट कार्ड में वायरिंग को बता के हट जाते हैं, लेकिन वो कैसे सेट होता है, कहां सेट होता है, वो कार्य कैसे करता है, ये हम लोग नहीं बता पाते हैं। क्योंकि ये बताने के चक्कर में होता क्या है कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और बोरिंग हो जाती है, इसलिए हम लोग शॉर्ट कार्ड में वीडियो को बना के वहां से हट जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और ये फ्रिज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे एवापोरेटर के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे फ्रीजर कहते हैं। और इस फ्रीजर के ठीक बगल में एक मेरा पार्ट होता है जिसे थर्मोस्टेट कहते हैं। दोस्तों, ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है ये हमारे एवापोरेटर से टच होती है। अब एवापोरेटर से टच क्यों होती है? क्योंकि एवापोरेटर के टेम्परेचर को सेंस करती है, कैच करती है। यदि हमारा एवापोरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा होता है तो ये थर्मोस्टेट लाइट को आउट करना बंद करता है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ये हमारा थर्मोस्टेट है दोस्तों। इसके ठीक नीचे कभी कभी डोर स्विच मिल जाएगा, कभी कभी बल्ब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लग जाए यहाँ पे। तो ये हमारी डोर स्विच है दोस्तों, जिसका 2 पॉइंट होता है। पार्टों को अच्छे तरीके से नामांकन कर दे रहा हूं ताकि पार्टों को पहचानने में किसी प्रकार की आपको समस्या न हो सके। थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है। डोर स्विच हमारे फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। और जो हमारा बल्ब होता है वह फ्रिज के अंदर रखी सामानों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे फ्रिज के अंदर लगने वाले पार्ट हैं दोस्तों। थर्मोस्टेट है, डोर स्विच है और ये बल्ब है। अब आइए इसकी वायरिंग अंदर से कैसे आती है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ये तार दोस्तों इसका आ जाएगा, तार हमारा थर्मोस्टेट का आ जाता है। एक लाइट यहीं से यहाँ के लिए आएगी डोर स्विच के लिए, डोर स्विच आउट करेगा बल्ब के लिए, और एक तार बल्ब से आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो जो तीनों तार होते हैं वो 3 कलर के हो जाते हैं। तो आइए उसको भी रिफरेंस कर दे रहे हैं, तीनों तारों को 3 कलर में कर दे रहे हैं। इसको नीला कर दे रहे हैं, ये ब्लैक तार है और ये रेड तार है। मतलब फ्रिज के अंदर से टोटल 3 तार आते हैं दोस्तों। अब आइए इन तीनों तारों को हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सा थर्मोस्टेट का तार है और कौन सा बल्ब का तार है, थर्मोस्टेट में कौन सा इनपुट का होता है, कौन सा आउटपुट का होता है। ये जानकारी हमको कैसे मिलती है, इनपुट कहाँ जाएगा, आउटपुट कहाँ जाएगा, बल्ब कहाँ जाएगा, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे एक तार आएगा वो तार हमारा आउटपुट का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आउटपुट का। क्योंकि थर्मोस्टेट लाइट को एक ही तार आउट करता है, इसलिए जो हमारा नीला तार होता है ये किसका हो जाएगा? आउटपुट का हो जाएगा। किसका हो गया? आउटपुट का। क्योंकि थर्मोस्टेट के हमने क्या बताया कि थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट से एक तार आएंगे वो हमारा आउटपुट का हो जाएगा। थर्मोस्टेट के जिस पॉइंट पे 2 तार लगे होंगे वो हमारा इनपुट का तार होगा। और जो बल्ब से आ रहा है वो सिंपल सी बात है कि वो बल्ब का हो जाएगा। तो ये हमारे 3 तार थे, आउटपुट, इनपुट और बल्ब का। अब ये जोड़े कहां जाएंगे, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। जो हमारा आउटपुट होता है, यहां पे इसका पैमाना आपको बता दे रहा हूं कि ये तार कहां जोड़े जाते हैं। जो आउटपुट का तार होगा वो जाएगा OLP में,
और जो हमारा इनपुट का तार होगा न्यूट्रल बनकर बोर्ड में, ठीक है। आउटपुट कहां चला गया, ओएलपी में। इनपुट कहां चला गया, न्यूट्रल बनकर बोर्ड में। और जो बल्ब का वायर होगा दोस्तों, ये कहां जाएगा, ये जाएगा पहले रिले पर, फिर पी मतलब फेस बनकर बोर्ड में जाएगा। ये इस वायरिंग करने का तरीका है। आउटपुट कहां जाएगा, ओएलपी में। इनपुट कहां जाएगा, न्यूट्रल बनकर बोर्ड में। बल्ब वाला कहां जाएगा, पहले रिले पर, फिर फेस बनकर बोर्ड में जाएगा। अब आइए इस तारों को जोड़ते हैं। हमने यहाँ पे इसका पैमाना बता दिया है कि कौन सा तार कहां जाता है। अब आइए इस पैमाने के हिसाब से हम पूरी वायरिंग को कंप्लीट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम एक कंप्रेसर बनाएंगे, जिस कंप्रेसर में रिले और ओएलपी लगाकर इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कंप्रेसर है दोस्तों। कंप्रेसर में आपको पता है कि ऊपर क्या लगती है, ओएलपी लगती है, और नीचे क्या लगता है, पीटीसी रिले लगता है। नीचे हमारा क्या हो गया, पीटीसी रिले, और ऊपर क्या लग गई, ओएलपी। तो ये ओएलपी कौन सी है, न्यू ओएलपी है। न्यू ओएलपी, नए जमाने वाली ओएलपी, चपटी वाली ओएलपी। क्योंकि पुराने जमाने की जो ओएलपी होती थी वो गोल होती थी, ये नए जमाने की ओएलपी थोड़ी सी चपटी होती है। तो ऊपर क्या लग जाएगी, ओएलपी लग जाएगी, और नीचे हमारा क्या लग गया, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला रिले आ गया, पीटीसी रिले आ गया। अब ये तार जोड़े कहाँ कहाँ जाएंगे, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा ये 5 पिन सॉकेट है, मतलब बोर्ड का हमारा सॉकेट है, जिससे 2 तार आएगा, न्यूट्रल का और फेज का। अब आइए इन तारों को दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं। तो हमारा सबसे पहले आउटपुट का तार कहाँ जाएगा, ओएलपी में जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट का जो तार था, कहाँ जोड़ेंगे इसको, ओएलपी में। यहाँ पे पैमाना हमने लिख दिया दोस्तों। आउटपुट कहाँ जाएगा, ओएलपी में। अब इनपुट कहाँ जाएगा, न्यूट्रल बनकर बोर्ड में जाएगा। मतलब जो हमारा इनपुट का तार था ये कहाँ जाएगा, न्यूट्रल बनकर बोर्ड में जाएगा। यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। अब हमारा फिर कौन सा तार बच गया, बल्ब का तार। तो बल्ब वाला तार पहले कहाँ जाएगा, रिले पर जाएगा, फिर फेस बन के बोर्ड में जाएगा। मतलब जो हमारा जो फेस वाला तार है, बल्ब का जो तार है दोस्तों, ये पहले कहाँ जाएगा, कंपनी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ये पहले कहाँ चला गया, रिले पे। रिले पे क्यों जाएगा, क्योंकि रिले पे एज कहाँ दिया जाएगा, फेस दिया जाएगा। फेस रिले पे कहाँ से मिलेगा, बोर्ड में सॉकेट से मिलेगा। तो हमारा फेस यहाँ से पहले कहाँ गया, रिले पे, और ताकि रिले हमारा कंप्रेसर को शार्ट मार के स्टार्ट कर देगा, और यहीं से फेस कहाँ चला गया, डायरेक्ट हमारे बल्ब को, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। तो इसकी वायरिंग को एक बार पूरी तरह से मैं समझा दे रहा हूँ कि ये कार्य कैसे करता है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो न्यूट्रल का तार यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कहाँ गया, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में। थर्मोस्टेट दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल को आउट किया, कहाँ के लिए, कंप्रेसर के लिए या ओएलपी के लिए। तो यहां से हमारे कंप्रेसर को क्या मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। अब हमारे कंप्रेसर क्या चाहिए, फेस चाहिए। तो यहीं से हमारे कंप्रेसर को क्या मिल गया, फेस, जिससे हमारा कंप्रेसर न्यूट्रल और फेस पाकर कार्य करना शुरू कर देगा। अब आते हैं बल्ब के पास। तो जहां पे हमने न्यूट्रल दे रखा है, वहीं से न्यूट्रल कहां चला गया, डोर स्विच के पास। डोर स्विच न्यूट्रल को पाते ही आउट कर देगा बल्ब को। अब बल्ब को क्या चाहिए, फेस। तो रिले से यहां से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा, जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। तो ये रहा मेरा न्यू लेटेस्ट बेहतरीन सी वायरिंग। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।